2014 में जिस वक्त विजय माल्या बार छोड़ के गया था, नंदन नीलकेणी न्यू कह रहा था कि भाई आधार कार्ड को इम्प्लीमेंट करो, जरूरी है। और पहले नरेंद्र मोदी आधार कार्ड की ना बुराई गिनाया करता कि इतनी सेंसिटिव डाटा किसी को भी देना बहुत खतरनाक होता है। फिर अरुण जेटली मिला नंदन नीलकेणी से और अगले ही दिन आधार कार्ड कर दिया कंपलसरी। तो हमने एक लाइन बोली थी कि अब देश की योजनाबद्ध बर्बादी की शुरुआत हो चुकी है। ओके। वो डीडीए में भ्रष्टाचारी था, वित्त मंत्री बनाया उसको। जी। मतलब डीडीए में भ्रष्टाचारी है, यानी डीडीए का भ्रष्टाचार कहने का मतलब है जो उस आदमी ने एक एक लैपटॉप 21-21 हजार रुपए प्रतिदिन के हिसाब से किराए पे लेकर के कॉमनवेल्थ में जो गेम खेला था, उस आदमी को वित्त मंत्री बना दिया। इसका मतलब रुपये पर बहुत बड़ा घोटाला होगा। वह आदमी वित्त मंत्री था उसे वक्त 2016 में जब अरिजित पटेल को गवर्नर बनाया आरबीआई का, फिर हमने बोला भाई ये भी बहुत बड़ा घोटाला होने वाला है। उसके 2-2.5 महीने के भीतर ही नोटबंदी हो गई थी, नोटबंदी में भी खेली हुए था। फिर एक बात समझ में आई कि एक बार नजर दौड़ा के देखो, जो देश के युवाओं को बल्कि युवतियों को सिंगल फैमिली में रहने का ज्ञान देने वाली स्मृति ईरानी, मतलब जो तुलसी वाली एक्ट्रेस बांड, जिसने क्या का निबेरा शिक्षा है, वह शिक्षा मंत्री बना रखी थी, एचआरडी मिनिस्ट्री दे रखी थी, जिसके पास अपनी खुद की डिग्री तक यहाँ जिन्हें क्या मतलब वो तो 2 पैन नंबर के चक्कर में भी मतलब फंसी उड़ थी, पता था उसका। लेकिन अब तो वह एक नई लेडी है जो नरेंद्र मोदी की वह लिखन लाग रही है जीवन, वह किताब जीवन के ऊपर बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, उसमें वह बताने लाग रही है कि वो कितना बड़ा दरिंदा आदमी है लिखन। तो वह स्मृति ईरानी के बारे में सारा बता रही कि के थी, मैं उसकी जल्दी सामने आ जाएगा। हाँ, वो आ जाएगा सब कुछ। तो मैं उस दौरान में नजर दौड़ा रहा था कि वो कौन सी पोस्ट पर कैसे कैसे व्यक्ति को रख रहा है। हरियाणा में नजर दौड़ाई, हरियाणा में एक मेंटल आदमी स्वास्थ्य मंत्री था जिन्हें गोबर कहा करें, वो क्या नाम था उसका, अम्बाड़े वाला बीज, नील बीज ठीक है, उन्हें गब्बर कहा कर दे, गब्बर है ना। शिक्षा, वो हेल्थ मिनिस्टर बनते ही सबसे पहले अस्पतालों की टंकी आप चढ़ चढ़ के उसने वीडियो बनाई। तो मेरे तक किसी ने गया क्यों, क्या बनाने लग रहा है, मैं हफ्ता पुराने वाले मंत्री के सेट हो रहा है ना, तो इसने अपना सेट करना है, ऊपर चढ़ के देखा किस किस पे लेना है। तो वो उस टाइम पे मैंने देखा, मैं देखिए थोड़े दिन में इसके यहाँ जो जितने भी हैं छापे मारने लग रहे हैं सारे बंद हो जाएंगे, महीना छापे चले सब बंद हो गया। उसके बाद कितने किसी अस्पताल में उसने कोई गड़बड़ नहीं पाई, है ना। फिर उसी खेल को थोड़ा आगे बढ़ा के देखा कि जिसको कोयले की दलाली दे रखी थी करने की, वो कैप्टन अभिमन्यु, वो वित्त मंत्री बनाया था। बिल्कुल। और जिसने शिक्षा तक में लेना नहीं, वो अपने अपने प्रोफेसर कहा करदा रामविलास शर्मा, जिन्हें रुपये न्यारा दूसरी चीज नहीं दिखा करती, वो शिक्षा मंत्री बनाया था। चले जाओ शिक्षा पर बात करने, शिक्षा का सह नहीं आंदा। इसी तरीके से खेती का जिसने खय नहीं आंदा, अगर ऐसे आदमी को बना दिया जाए तो खेती का बढ़िया नाश कर सका है। किसानों का बढ़िया नाश करने के लिए ऐसे बेवकूफ आदमी को कुर्सी पर बिठाया जाता है जो इस तरह की बयानबाजी दे करके लोगों के अंदर बिना मतलब की चर्चा। अब आप बताओ, आपने करनी तो चाहिए देश के नए मुद्दे पर बात, अपने नई नौजवान पीढ़ी को ज्ञान क्या दें, और अपन पहला ही मुद्दा उठाया इसे से जनौर आदमी का, इसे से बेवकूफ आदमी का। नहीं, वो इसलिए उठाना मजबूरी हो गया, मतलब मैं वो कह रहा हूं अपनी मजबूरी होगी। हाँ। कहने का मतलब यह होगा कि मौजूदा परिस्थिति में देश को यह बताना मजबूरी होगी कि भाई ऐसे ऐसे लोगों को सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। ऐसे लोग जो ये कहते हैं कि पकी हुई फसल पर अगर पानी पड़ जाएगा तो आपका उत्पादन 2-2 क्विंटल बढ़ जाएगा, मतलब उसने बुला करके एक बार वो बदे हुए का हिसाब किताब उस पर ले ले। उस जनौर ने न्यू कौन बेरा, वो 2 क्विंटल उसमें पानी जब सोख लेगी और गेहूं गिल्ला है, 5-6 वजन बद रहा है जनौर, गेहूं फालतू ना होया, उसका वजन बढ़ा है उसका 2 क्विंटल। ये जो बेवकूफाना हरकतें करते हैं, ऐसे लोगों को मतलब जो समाज है उसको ये निर्णय लेना चाहिए कि इसे लोगों की तो गांव गुआंड में एंट्री भी बैन कर दी जाए बेसिकली। वाह जी। अब इस पे मैं एक बात और कहना चाहूंगा। फसल जो है तैयार है, फसल किसानों की फसल मंडी में आने के लिए भी तैयार है।
और हर किसान धरना ला रहा है। किसान मैं ये वीडियो बना के आया हूँ कि डीसी ऑफिस के बाहर ज्ञापन देने के लिए हमारा किसान रोड पे बैठा है। मैं ये वीडियो आप देख सको, मैं स्क्रीन पर चला रहा हूँ। 5 मिनट पहले की वीडियो है ये। ये आपने देखा ना, मैं भाग्या आया हूँ, मैं वहां था। रोहतक डीसी ऑफिस के बाहर किसान रोड पे बैठा है, नारे लगाने लग रहा है, हमारी मांगे पूरी करो, काले कानून वापस लो। ये सुनाया शब्द नहीं लगे आपने? काले कानून जो 13 महीने तक किसान बॉर्डर पे बैठा रहा था, 700 भाइयों की शहादत दे के हमने वो जंग जीती थी, बड़ी जान लगी थी उसमें, भाई मरे हैं, तो इस तरह आगे क्या होता। सही बात। सेम परिस्थितियां, सेम स्थिति। किसान जब इस समय खेत में नहीं होता तो लोग नुकार ठाली है गे, खेत में ना जा रहा तू, चाड़ा हो गया, अचंबा मान्या कर दे। वही किसान खेत में ना होके रोड पे बैठा मंडा से हमारी। बिल्कुल। परिस्थितियां तो आप समझ गए होगे। बिल्कुल। स्थिति आप समझ गए होगे कि ट्रॉली का भी पंजीकरण कराओ। किसान अपना फेस दिखाओ, आप आंखें ऐसे जैसे नंबर लेते हैं ना, पर नया नंबर ले वो करे, इस तरह के काम करो। और एक और बड़ी बात, कल महम में हमारे मुख्यमंत्री साहब, मुख्यमंत्री महोदय माननीय नायब सिंह सैनी ने कहा कि भाई, मतलब अपनी कमियां छुपाने के लिए एक बयान दिया कि भाई हम कानून वापस नहीं लेंगे, और कानून इसलिए लगाए हैं कि बाहर का किसान यहाँ आके चोरी छिपे अपनी फसल को बेच जाएगा, यानी कि किसान को चोर साबित कर दिया। कमाल की बात क्या है पवन भाई, हमारे यहाँ इतने खूबसूरत खूबसूरत ठेके बने हुए हैं, मतलब ओड़ा कोई भी जाकर के दारू ले सकता है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। वहाँ कोई बायोमेट्रिक नहीं है, कितने का हो कोई बायोमेट्रिक नहीं है। बल्कि कमाल तो यो भी है कि वहां से निकलते ही, फिर ठेके से निकलते ही थोड़ी दूर के बाद में पुलिस वाले नाका भी लगा के रखे हैं, कदे पी के तो नहीं आ गया हो। दूसरी बात यह है कि चिट्टा, स्मैक, हेरोइन क्यों में ले लो आप, खुलेआम बिक रहा है, और हर गली में आपको उस व्यक्ति के जानकार मिल जाएगा जो इन चीजों को बेच रहा है। मतलब वहां सीआईडी कुछ नहीं कर रही, वहां कोई बायोमेट्रिक नहीं है, वहां कोई आंखों का स्कैन नहीं, रेटिना का, वहां पर कोई उनकी पकड़ नहीं है और उनके ऊपर उनका ध्यान नहीं है। बल्कि मैं ये कहूंगा कि जो ये सिल्क रूट बनाया है, जो ये सड़कें का जाल बिछाया है, ऐसा लगता है जैसे ये नशे की तस्करी के लिए ही बिछाया है कि अफगानिस्तान से अगर हीरोइन का ट्रक लेकर आना हो, तो जैसे मुद्रा पोर्ट पे पकड़ा गया था 26,000 करोड़ की जो ड्रग्स पकड़ी गई थी, उसका आज तक किसी को पता नहीं चला कि वो कहाँ है, और वो मुद्रा पोर्ट तो अडानी की थी। तो हमें ऐसा लगता है कि देश के युवाओं को तो नशे में रखने के लिए ड्रग्स तो कर दी ओपन, और अनाज के ऊपर लगा दिया बायोमेट्रिक। मैं जब खटखट टोल पे किसान आंदोलन के दौरान एक मीटिंग में ऐसा बोल गया कि आने वाले समय में ये लोग मौसम की कंट्रोलिंग की जो पावर है उसको दिखाने वाले हैं। इनके पास ये पहले से मौजूद है, जब 1945 से जब मर्जी बारिश करवा लेंगे, ये जब मर्जी बारिश करवा सकते हैं, जब मर्जी बारिश रुकवा सकते हैं। देखो जितना मर्जी पानी, जैसा मर्जी पानी, ओले के रूप में या मतलब कैसा बाढ़ के रूप में, हाँ बादल के रूप में ऊपर गिर जाएगा। तो मैं जब उस वक्त ये बोला करता था कि इन्होंने बारिश के करवाने या रुकवाने के ऊपर कंट्रोल कर लिया है। महाराष्ट्र में लातूर के इलाके में या विदर्भ के इलाके में जो किसान सूखे की वजह से आत्महत्या करते हैं, वो इनके इस प्रोपेगेंडा की वजह से है। बारिश होने नहीं देते। हाँ, वो बारिश होने नहीं देते। वहां के किसान को बकायदा उनको रखना ऐसा है क्योंकि वहां की जमीन इनको चाहिए। तो जहां की भी जमीन चाहिए वहां के किसान को खेती से दूर करना जरूरी है। अब खेती से दूर करने का तरीका क्या है? खेती में बिरान माटी ज्यादा हो जाए, खेती में आमदनी कम हो जाए, खेती में खर्चा ज्यादा हो जाए, खेती की वजह से जीवन दूभर हो जाए या जीवन शैली खराब हो जाए, उसकी वजह से आपको खेती छोड़नी पड़े, ऐसे हालात पैदा कर देंगे।